सुनीता से स्टार्ट करेंगे। सुनीता एक लेडी कैरेक्टर है। तो सुनीता कैसी थी? कल्याणी थी। तो सबका अच्छा सोचने वाली औरत थी, कल्याणी थी। सुख के साथ अपना विवर्त, विवर्त को हम ले लेंगे वर्त, विवर्त अपना वर्त के साथ अपना क्या कर रही थी? जीवन व्यतीत कर रही थी। जो देखो अनाम स्वामी, स्वामी क्या होता है? पति का ही पर्यायवाची होता है। जो उसका अनाम स्वामी था, एक दिन उसको उसकी परख होगी, उसके बारे में उसको पता चल गया। क्यों उसका पता चल गया? पता चलने के बाद क्या किया? उसने उसको अपने पति को त्याग पत्र दे दिया, उसको अपना त्याग दिया। त्यागने के बाद वो क्या चाहती है? अपने पति से मुक्ति चाहती है। मुक्ति के बाद उन दोनों में दर्शाक हो जाता है। दर्शाक होता है विवाह विच्छेद व स्त्री जीवन की विडंबना का चित्रण है। तो दोनों के का क्या हो जाता है? दर्शाक हो जाता है। तो जयवर्धने और अनंतर देखो आप खुद से याद कर लेना। तो उसके बाद जिनेंद्र कुमार उपन्यासों का मूल विषय काम पीड़ा व अहम का समर्पण है। इला चंद्र जोशी मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार हैं। देखो जैसे इला चंद्र जोशी है, अगेय है, जिनेंद्र है, तीनों ही मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार हैं और तीनों ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो इसके लिए मैंने देखो मुझे तो ये ऐसे ही याद है, फिर भी इसके लिए मैंने जो ट्रिक याद कर रखी है, स्टोरी बना रखी है, तो वो ये है। देखो जो भी ट्रिक है इनका मतलब सिर्फ याद करने तक ही सीमित है, ऐसा कोई मेरा कोई गलत उद्देश्य नहीं है, सिर्फ याद करवाने का ही है। देखो पर्दे की रानी, एक रानी होती है जो पर्दे में रहती है, ठीक है। तो वहाँ पर एक सन्यासी आ जाता है, ठीक है। तो सन्यासी उसको क्या करने लगता है? प्रेम करने लग जाता है। प्रेम करने के बाद उसके राज्य को लोगों को पता चल जाता है कि जो सन्यासी है वो पर्दे की जो हमारी रानी है उससे प्रेम करने लग गया है। तो क्या करते हैं? सभी उससे घृणा करने लग जाते हैं और उसको क्या करते हैं? सन्यासी को निर्वासित कर देते हैं, वहां से अपने राज्य से निकाल देते हैं। फिर वो सन्यासी क्या सोचता है? वो मुक्ति के पथ पे चल पड़ता है। तो वो सबसे प्रार्थना करता है कि मुझे माफ कर दो, सुबह के बुले को माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। उसके बाद क्या होता है? यहाँ तक ये ट्रिक है। उसके बाद ये जिप्सी जहाज का पंछी, तो इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो बीए में हमारे पास था भी ये चैप्टर। तो जिप्सी जहाज का पंछी, ऋतु चक्र, ये देखो ऐसे ही याद करने पड़ेंगे। कवि की प्रेयसी और भूत का विषय, देखो ये हमें अपने आप याद करने पड़ेंगे, इनके लिए कोई ट्रिक नहीं है। और यदि आपसे बनती है तो प्लीज़ मुझे भी कोई बताना। ये सच्चिदानंद हीरानंद वात्सय है, अगेय एक प्रौढ़ मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार है। सच्चिदानंद हीरानंद को आप कभी भी आप मतलब छोड़ के नहीं चलोगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट राइटर है। मतलब जितने स्टार लगाओ उतने कम है। और एक ये क्वेश्चन देखो मुझसे एक बार मेरा कुरुक्षेत्र इंटरव्यू था, तो उसके दौरान भी मुझसे पूछा था, जिनेंद्र ने सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन को अगेय नाम दिया था। देखो इसमें यहाँ भी स्टार है और यहाँ भी स्टार है, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यदि आप बुक हो तो आपके पास अभी इसको अंडरलाइन कर लेना, ठीक है। अगेय जैसे जब मेरा इंटरव्यू था ना, सबसे पहले तो मुझसे ब्लैक बोर्ड के ऊपर इसका पूरा नाम लिखवाया था। उसके बाद जो सच्चिदानंद है इसका संधि विच्छेद करवाया था। और फिर देखो मैंने सब कुछ अच्छे से कर दिया था, मेरी सेकंड रैंक आई थी इंटरव्यू में। तो अगेय का प्रमुख औपन्यासिक कृति, अगेय को हम कभी नहीं छोड़ सकते। अगेय को मुझसे देखो जो ये रचना है ना, अगेय हो गया, जिनेंद्र हो गया, इला चंद्र जोशी हो गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जब हमारा केवीएस का इंटरव्यू हुआ था तब मुझसे शेखर एक जीवनी से मुझसे इसके नायक के बारे में पूछा था। तो आप इनको बिल्कुल नहीं छोड़ के चलोगे, देखिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। शेखर एक जीवनी, इसमें आपको देखो ये ध्यान रखना है, शेखर एक जीवनी, लिखा जीवनी है बट ये जीवनी नहीं है, ये एक उपन्यास है, ठीक है। इसका भाग एक या दो भागों में थी। पहला भाग आया था इसका 1940 में और इसके जो पात्र थे उसका नाम शेखर था। इसमें उसके किशोरिया जो एडोलसेंस है उसका विश्लेषण किया गया है। और भाग 2-4 साल के बाद आया था। देखो जब 4 साल में मैंने ऐसे याद किया था, 4 साल के बाद देखो एडोलसेंस के बच्चा फिर देखो युवावस्था में ही आता है। तो किशोरावस्था के बाद देखो 4 साल के बाद शेखर का युवा काल की मानसिक स्थिति का अंकन। तो देखो ये दोनों आपको याद होने चाहिए। फिर उसके बाद नदी के द्वीप, अपने अपने अजनबी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगेय को आप तो अगेय के उपन्यासों को करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगेय की जैसे ये अगेय के अनुसार जैसे ये वर्ड दिया हुआ, ये करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। शेखर एक जीवनी पर रोमेरोला की पुस्तक जो क्रिस्तोफ का प्रभाव लेखक ने स्वीकार किया है। आलोचक ने शेखर एक जीवनी की आलोचना प्रकाशमान पुच्छल तारा कहकर की है। आलोचकों ने, देखो ये क्वेश्चन मैंने एग्जाम में देखा है, जो ये जीवनी है इसकी आलोचना प्रकाशमान पुच्छल तारा कहकर, कौन सी रचना को प्रकाशमान पुच्छल तारा कहकर आलोचना की है अगेय की, तो उसका ये आएगा शेखर एक जीवनी की। तो थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड कमेंट।